हाय फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे जीसीएस के बारे में। ग्लासगो कॉमा स्क्वायर। किन कंपोनेंट से? बेस्ट आई रिस्पॉन्स, बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स, बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स। आई में है चार वेरिएशंस: E4, E3, E2, E1। E4 क्या है? बंदा बिल्कुल नॉर्मल, स्पॉन्टेनियस आई होता है। हमने ना बोला उसको, ना हमने उसको हाथ लगाया, उसने अपने अपने आंखें खोल के यहाँ वहां देख रहा है। ठीक है। E3 आई ओपनिंग ऑन स्पीच। उसको हमने बोला, हाथ नहीं लगाया, अभी भी हाथ नहीं लगाया। अगर बंदा सो रहा है, उसको आप बुलाओगे अगर वो नहीं उठता तो उसको हाथ लगाएंगे, उठ जाता है। तो मतलब एक नॉर्मल इंसान का तो सो गहरी नींद में होता है तो उसका E3 होता है। तो इस चीज में कभी कंफ्यूज नहीं होना। हम अक्सर ऐसा करते हैं, आईसीयू में जाते हैं, हमें डॉक्टर बोलता है कि डिशेस चेक करके बताओ, हम उसको हाथ लगा देते। हाथ लगाना ही नहीं है। हाथ लगाते ही वो E2 पे पहुंच जाता है, E3 से कम हो जाता है। E2 है आई ओपनिंग ऑन पेन। E1 नो रिस्पॉन्स। इन सब में ही जीरो नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे वर्बल रिस्पॉन्सेस। वर्बल रिस्पॉन्स हमारे स्टार्ट होते हैं E5 से। E5 पेशेंट है या कॉन्शियस हो चुके, कॉन्शियस टू टाइम एंड पर्सन। मैंने उससे पूछा आपका नाम क्या है, जैसे नाम बताया, अपने बारे में बताया। मैंने पूछा कि सुबह शाम है क्या है, तो फिर तब बता दिया। हम हॉस्पिटल पेशेंट में, पेशेंट्स आईसीयू में होते हैं, कई बार उनको नहीं पता दिन है रात है, तो ये भी सोचेंगे कि ये डिसोरिएंटेड है। ये सामने दिख रहा है उसके बाद भी नहीं है, मतलब सामने वॉच लगी हुई है तो वो देख पा रहा है कि 3 बजे हैं, दोपहर होने की है। अगर नहीं बता पा रहा तो भी सिस्टम हो, वही वीक है। कुछ है, मैंने बोलिए आपका नाम क्या है, वो कहता है कि "अ, मेरा नाम क्या था यार, मैं भूल गया"। तो कंफ्यूज, पेशेंट कंफ्यूज है, उसे V4 कहते हैं। बोल रहा है बट कंफ्यूज बोल रहा है। V3 इन अप्रोप्रिएट, या तो फिर मतलब जैसे मैंने उसको बोला, बहुत ही क्या नाम है आपका, गाली दे रहा है या रूडली बोल रहा है या कुछ और जवाब दे रहा है, उल्टा सीधा बोले जा रहा है, कुछ जो मेरे क्वेश्चन से लिंक नहीं है, उससे इन अप्रोप्रिएट बोलते हैं। V2 होता है हमारा इन अनकॉम्प्रिहेंसिबल। सिंगल वर्ड्स में आंसर, साउंड्स दे रहा है। मतलब मैंने बोला बाकी नाम क्या आपका, ओ ओ करके जोर दे रहा है, कुछ नहीं बोल रहा, बोल भी रहा है इन अप्रोप्रिएट नहीं बोला, कुछ नहीं। V1 है नो रिस्पॉन्स। लास्ट हम करेंगे ई के बाद, सॉरी एम के बाद। M6, M5, M4, M3, M2, M1। बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स। अब इसमें क्या बोलेंगे, M6 में नहीं बोलेंगे, बोलिए हाथ उठाओ, उठा लेगा। ओबेज कमांड,
M5 में मैंने बोला बाबूजी से उठाओ, नहीं उठाया। मैंने पेन दिया, उसने पेन को क्या किया, लोकलाइज किया। लोकलाइजेस पेन, मतलब उसने मेरा हाथ हटाया वहां से, पीछे नहीं हटा। मान लो मैंने ट्रेपेजियस मसल को ये अपना क्लेविकल के ऊपर शोल्डर के पास मैंने पिंच किया। जनरली वहीं पर हम पिंच करके देखते हैं, तो जी उठो दो जी, ये करो वो करो। पेशेंट को बहुत ही बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, नाम बता दो, नाम बोल दो, ठीक है। लोकलाइज पेन, वो आपका हाथ उठा रहा है वहां से कि बहुत दर्द हो रहा है, देन इट इज M5। अब वहां से अगर अपना वो हटा रहा है, विड्रॉल है, विड्रॉल टू पेन, मैंने उसको कहीं पे चोट नहीं मारी, ट्रेपेजियस मसल पे शोल्डर के पास। उसने अपना शोल्डर पीछे कर, हाथ में उठाया, उसने शोल्डर पीछे कर दिया। उससे कहते हैं M4। M3, M3 में है हमारा abnormal flexion to pain। इसका मतलब क्या है, मैंने पेन दी उसको, उसने अपना हाथ अंदर अंदर अंदर, उसने अपने लिम्स को अंदर की तरफ निचोड़ दिए। उसने ना हटाया, ना उसने पीछे किया, ठीक है, ना उसने कुछ बोला। बोल रहा है, आवाज निकाला, वो हमने E4 V5 में हमने देख लिया। वो M3 में क्या है, वो अपना लिम्स को, एक्सट्रीमिटीज को अंदर की तरफ फ्लेक्स कर रहे हैं। फ्लेक्स मतलब अंदर की तरफ, ठीक है, एबनॉर्मल जो है। एंड M2 एबनॉर्मल एक्सटेंशन, सेम बट हाथ पाँव सारे बाहर की तरफ करेंगे, फ्लेक्स आउट करने सारे, एक्सटेंड करने सारे बाहर एक्सटेंड करने। इसको क्या कहते हैं, ये कॉटी टेट होता है, डी सॉरी प्लेट होता है। इसका मतलब क्या है हमारा, अगर यहाँ तक अगर M3 तक है तो हमारा कॉर्टेक्स का फंक्शन में कोई दिक्कत है, ब्रेन के कॉर्टेक्स में ऑब्वियसली। एंड अगर प्री सेरेब्रेट में दिक्कत है तो हमारा पूरा ब्रेन ही जा चुका है। हम मान लो नो रिस्पॉन्स। अब इसके दो चार एक्सेप्शंस। पहले बात तो, अब अगर मान ले पेशेंट ब्लाइंड है, हम ई कैलकुलेट नहीं कर सकते, नॉन टेस्टेबल। अगर पैरालाइज्ड है तो एन नॉन टेस्टेबल। अगर बोल नहीं सकता, म्यूट है, अगर VNT, या इंट्यूबेटेड है अगर, मैं उसका टेस्ट नहीं कर सकता। मैक्सिमम जीसस कितना होता है, 15/15। मिनिमम कितना है, 3/15। ठीक है, अब क्रिटिकल हम किस चीज को मानते हैं, इफ लेस देन इक्वल टू 8/15, इसमें हम कहते हैं नीड फॉर इंट्यूबेशन, इलेक्टिव मतलब कहीं करेंगे इलेक्टिव इंट्यूबेशन। ठीक है, अब एक और चीज, व्हाट इफ ENT V1 N1, फिर जीसस क्या बनाओगे, फिर जीसस बनेगा 2 ENT/15। जीसस 3 से कम हो सकता है अगर कोई ऑर्गन हमारा अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है। वैसे ही अगर अब अगर हमारा मान लो वर्बल रिस्पॉन्स खराब है,
ई अगर हमारा 2 है, वी हमारा एंटी है, एम हमारा 2 है, तो जीसस क्या बनेगा? E4 VNT। हम वी को टेस्ट नहीं कर सकते, इस चीज को कंफ्यूज नहीं होना। थैंक यू फ्रेंड्स, होप आपको समझ में आ गया हो।